Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part 11। So, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स थे, हमने देखा था हमारी जो पहली वीडियो थी इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझाया था सब कुछ कि कौन सी ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, या फिर हमने पिछले जो पढ़े थे टेरिडोफाइट्स, या उससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, उसका एक प्रॉपर टेबल दिखाया था मैंने। और उसमें मैंने आपको ये बताया था एक टर्म जिसका नाम था स्पर्मेटोफाइटा, जिसका मतलब ये था कि सीड बियरिंग प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही किसके अंदर इंक्लूडेड हैं? स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीड बियरिंग प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे या फिर ब्रायोफाइट्स थे, वो सीड बियरिंग प्लांट्स नहीं थे, उनमें आप कोई सीड्स नहीं देख सकते। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ये दोनों ही हमारे सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। जितने भी आपने प्लांट्स अगर आपने आसपास देखे हैं और जिनके सीड्स आपने देखे हैं, वो सारे ही या तो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में है या फिर वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हम इनके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सो द टर्म जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है। सो नेकेड मतलब जिनको आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, यू कैन सी दैम विद योर आइज, उन्हें हम बोलते हैं नेकेड। आपने देखा होगा कि ये हमारी नेकेड आइज से हम इन्हें देख सकते हैं। और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। तो जिन भी प्लांट्स के सीड्स आपको आंखों से आप उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो सीड्स होते हैं वो आप देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो कवर्ड होते हैं किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से, वो कवर्ड होते हैं। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी with pictures। The plants belonging to this group have naked seeds। तो इस ग्रुप के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास naked seeds होते हैं, और इन्हें हम woody plants के नाम से भी जानते हैं। और ये जो woody plants होते हैं, they do not bear flowers। इनके पास flowers नहीं होते। ये याद रखिएगा कि seeds होते हैं लेकिन flowers नहीं होते। ये सीधा फ्लावर, जैसे कोई भी आपने प्लांट देखा होगा कि सबसे पहले फ्लावर आता है। जैसे अनार, अगर कभी आपने अनार का पेड़ देखा होगा तो उसमें सबसे पहले एक फ्लावर आता है, फिर वही फ्लावर किसमें, अनार में पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आपने देखे होंगे कि जो सबसे पहले फ्लावर होते हैं, फिर फ्लावर में ही वही रिप्रोडक्शन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद वो क्या होता है, जो ओव्यूल पूरा ओवरी वगैरह सब कुछ डेवलप हो जाता है हमारे सीड या फिर फ्रूट में, ठीक है। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता हमारे जिम्नोस्पर्म में। ये इसकी एक फीचर है, ये आप इसको रिमेंबर कर लेना कि ये वुडी प्लांट्स में आते हैं। और वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, ठीक है, बट दे बियर सीड्स, ठीक है। और ये जो सीड्स होते हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी आपको मैं अभी पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगी। नाउ ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये देखिए, इनका ये साइकस है। कभी आपने देखा होगा या फिर आपको नाम नहीं पता होगा, आपने बहुत देखे होंगे, हर जगह देखने को मिलते हैं। खासकर आपने इन्हें जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे भी देखने को आपको मिला होगा। तो ये होते हैं इनके जो लीव्स होती हैं बिल्कुल निडल लाइक होती हैं। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये इसका सीड है। ये साइकस का प्लांट है। अगर किसी ने नहीं देखा या फिर इस पिक्चर में नहीं दिख रहा, प्लीज़ सर्च करिएगा, आपने ज़रूर देखा होगा या फिर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। और ये इसका सीड होता है जो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, ना ही ये कवर्ड है किसी चीज़ से, यू कैन सी दैम, ठीक है। नेकेड सीड इसे हम बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में डाला है। साइकस, ये जो प्लांट है हमारा, इसका नाम है साइकस। नाउ प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर जनरली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, ठीक है। सो ये पेरेनियल होते हैं, बहुत एवरग्रीन, हमेशा मतलब हरे रहते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सीजन वगैरह। और वुडी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फ्लावर्स नहीं बियर करते। ये इनकी जो शेप होती है लीव्स की, वो निडल लाइक होती है। तो ये जो निडल लाइक लीव्स हैं इनकी, ये स्पेशली क्यों होती हैं, ताकि वो
अडेप्ट हो सके फॉर ज़ेरिक कंडीशन। तो जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उनसे अडेप्ट होने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी निडल शेप्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीफ है ऐसे, जैसे कि ये सिंपल लीफ है या फिर मैंने कोई कंपाउंड लीफ ली, तो जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एवोपरेशन, हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब कि जितना भी इसके अंदर वाटर है वो सनलाइट के थ्रू वेपर्स में चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा स्पेस उसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा उनको पानी की कमी हो जाएगी और ट्रांसपिरेशन वहाँ पे होगा। बट अगर आप इस लीफ के एरिया को कम कर दो, बिल्कुल नीडल शेप कर दो, तो एरिया ही बड़ा नहीं होगा। तो ऑब्वियस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो पानी है उसका भी ज़्यादा एवेपोरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जितना भी ड्राई कंडीशन आप उसको दे दो वो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसने वो जो वाटर है वो किसी और चीज़ के लिए स्टोर किया जो एवेपोरेट नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो कहीं और यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निडल शेप लीव्स होती हैं ये एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट वुड। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सॉफ्ट वुड का कहने का मतलब यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग इसका सॉफ्ट नहीं है कि आपने कोई साइकस का प्लांट लिया तो उसका वुड आपको मिलेगा तो वो बहुत सॉफ्ट होगा। यहाँ पे सॉफ्ट वुड को बहुत बच्चे इसको मिस्टेक कर जाते हैं कि वो एक्चुअल में सॉफ्ट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सॉफ्ट वुड का मतलब है कि उसकी जो क्वालिटी होगी, उस सॉफ्ट वुड की वो जो क्वालिटी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एंड बहुत सारे जो फर्नीचर्स होते हैं, आजकल के जितने भी हाई क्वालिटी फर्नीचर्स होते हैं, वो हम जिम्नोस्पर्म की इस सॉफ्ट क्वालिटी, ये जो सॉफ्ट वुड की जो क्वालिटी है ना, इससे ही मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में से अगर मैं बोलूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा सॉफ्ट वुड होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। तो जो सॉफ्ट वुड है यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और अगर आप इससे फर्नीचर्स वगैरह बनाना चाहें तो बहुत इजीली इससे फर्नीचर्स आप बना सकते हैं, अच्छी फर्नीचर्स बनते हैं। तो जितनी भी टेक्सटाइल या फिर फर्नीचर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जो सॉफ्ट वुड होती है उसको ज़्यादा अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती थी ये निडल शेप, बिल्कुल निडल जैसी शेप की ये है हमारा पाइनस। आपने देखा होगा हिमालय में या फिर कहीं अगर आप शिमला वगैरह गए होंगे या फिर उत्तराखंड साइड में भी ये बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो इनका प्लांट, इनके पास ऐसे ऐसे करके इनकी लीव्स होती है, बिल्कुल निडल शेप की लीव्स होती हैं। ठीक है, नाउ सॉफ्ट वुड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बिल्डिंग मटेरियल्स, या फिर जनरली दे आर मिस्टेकन ऑफ बीइंग सॉफ्ट। ऐसा होता नहीं है, इन्हें हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स आर पाइनस, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये पाइनस ट्री दिख रहा है आपको, और ये साइकस और इसका ये सीड। नाउ इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर ईयर्स। ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं ये काफ़ी टाइम तक रहती हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो साइकस की जो स्टेम होती है वो या तो ब्रांच हो सकती है या फिर अनब्रांच हो सकती है, जैसे कि पाइनस। या फिर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये साइकस का ट्री है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, इस ट्री में से ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं, ये जो लीव्स हैं यहाँ से सीधा लीव्स आ जाती हैं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिखेगी, सीधा ऐसे ही ये जो ट्री है नो ब्रांचिंग, बस यहाँ पे लीव्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा अनब्रांच्ड ट्री। कुछ कुछ जो होंगे यहाँ से ऐसे ब्रांचिंग होगी और फिर उसके अंदर से लीव्स निकलेंगी, फिर यहाँ से भी ब्रांचिंग होगी, फिर यहाँ से भी ब्रांचिंग होगी। तो बहुत सिंपल है, ये है हमारा अनब्रांच्ड ट्री, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, सीधा यहाँ से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दीज लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड कहने का यहाँ पे मतलब है कि कभी आपने कुछ लीव्स देखी होंगी बिल्कुल सिंपल, और यहाँ पे कंपाउंड लीव्स ऐसी होती हैं जिनकी ऐसे वीन्स होती हैं प्रॉपर। ठीक है, और ये सिंपल है हमारी, जिसके अंदर आपने बिल्कुल देखा होगा प्लेन लीव्स जो होती हैं आगे से पीछे से बिल्कुल प्लेन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मतलब कि उसके जो क्रोमोसोम्स है ऑब्वियसली वो डिप्लॉयड, एक तरीके की हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, जिसके अंदर से डिफरेंशिएटेड रूट्स प्रॉपर होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं। और टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा ही था, लेकिन ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था। प्लांट बॉडी हमारी गैमेटोफिटिक थी और वो डिफरेंशिएटेड नहीं थी रूट, स्टेम या फिर लीव्स में।
Now the leaves and gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना भी वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जो पानी होता है प्लांट का वो एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो लीव्स का सरफेस बड़ा नहीं होगा तो उतनी ही कम एवोपरेशन होगी और प्लांट के पास जो पानी है वो उतना ही बचा रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक लीव सरफेस ही होता है जहाँ से जितना भी पानी होता है वो वहाँ से उड़ जाता है। तो लीव्स ऐसी होती है जिम्नोस्पर्म की, तो वो अच्छे से अडेप्ट कर सकती हैं, चाहे कितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, कितनी भी ह्यूमिडिटी या विंड हो जाए, वहाँ पे वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। नाउ इन कॉनिफर्स, इन जिम्नोस्पर्म्स को हमने कॉनिफर्स की कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, सो निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, मैंने आपको बता दिया, और इनके पास एक थिक क्यूटिकल, मतलब कहने का ये है कि लीव्स तो होती है, इनके चारों तरफ एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो कि ऑब्वियसली वही करेगी, ट्रांसपिरेशन से प्रोटेक्ट करेगी और वाटर लॉस को कम करती है। और संकन स्टोमेटा के कहने का मतलब है एक स्टोमेटा होता है जो बिल्कुल ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोमेटा, तो जितना ओपन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो पानी स्टोर होगा वो उड़ेगा। लेकिन आपने बिल्कुल संकन सा बना दिया, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, तो वहाँ से पानी का लॉस उतना ही कम होगा। ठीक है, सो लो वाटर लॉस, और यहाँ पे संकन नहीं है तो यहाँ पे हाई वाटर लॉस। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ये फीचर्स अपनाते हैं। और भी इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक इसका जो जाइलम होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ऑब्वियसली इनके पास जाइलम फ्लोएम होगा, तो इसका जो जाइलम होता है यहाँ पे रिटन नहीं है बट स्टिल एक मुझे याद आ गया। सो जाइलम इज कंपोज्ड ओनली ऑफ ट्रैकिड्स, सिर्फ इसका ट्रैकिड्स और वुड पेरेन्काइमा से इसके जो जाइलम होते हैं वो बने होते हैं। नॉट नेसेसरी, स्टिल आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो लर्न कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ी सी ज़्यादा आपको पता होगी, और नहीं भी रहता याद तो इट्स ओके। नाउ वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्विया, ये आपको लर्न करना है कि सिक्विया जो है ये एक रेडवुड ट्री से हम बोलते हैं, इस वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, इस जिम्नोस्पर्म की सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज हम इसको मानते हैं। ये जो रेडवुड ट्री सिक्विया है इसको हम सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज मानते हैं। रूट्स जो होती हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होती हैं उनकी टैप रूट्स भी हो सकती हैं। आपने टैप रूट्स देखी होंगी कि कभी आपने बनाना ट्री पे देखी होंगी कि जो रूट्स होती हैं वो यहाँ ग्रेविटी के थ्रू नीचे, बिल्कुल नीचे की साइड आ रही होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे की साइड को ऐसे ऐसे आ रही होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं टैप रूट्स। कुछ होती हैं रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन, ये माइकोराइजा आपने देख रखा है कि पाइनस के अंदर क्या होता है कि कुछ माइकोराइजास जो होते हैं, ठीक है, एक तरीके का फंजाई, वो रूट्स के साथ आके न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना और वो उसको शेल्टर देगा। इस तरीके से वहाँ पे उसके रूट्स में क्या होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन, आप फंगल एसोसिएशन कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रूट्स में उनके माइकोराइजा प्रेजेंट होता है कभी कभी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कोलेरॉइड रूट्स। नाउ कोलेरॉइड रूट्स क्या होती हैं, ये एक तरीके की रूट्स होती हैं, स्पेशलाइज रूट्स, ऐसे छोटी छोटी रूट्स जो होती हैं नीचे की साइड को ऐसे फैली होती हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, ये क्या करती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। अब जो रूट्स में एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया नाम का एल्गे है। ठीक है, नाउ ये क्या करता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं वो उसी के साथ हेल्प करती हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग कराने के अंदर। ठीक है, तो ये है एक तरीके का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारी सारी कोलेरॉइड रूट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और educationwave.in पे हमने नोट्स जितने भी हैं हमारे 11th के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, अब तक जितने भी हमने नोट्स हैं वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे हमने अपलोड किए हैं। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। जिसको भी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आप जाके educationwave.in पे वहाँ पे डायरेक्ट प्लेलिस्ट आपको हर चैप्टर की मिल जाएगी। तो डू विजिट गाइस। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको क्या इस वीडियो में समझ नहीं आया, या फिर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट रियली मोटिवेट अस। थैंक यू सो मच।